चलिए शुरू करते हैं। जरा लास्ट वाला क्वेश्चन बताइए, सबसे लास्ट में जो कराया था। दस % की छूट देकर 70% का लाभ दे सके। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन भाग लिखिए, टाइप चेंज है, क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा दे, यदि वह अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा दे, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए, हमने आपके लिए बताया था रेशियो मेथड से कि क्रय मूल्य और एमआरपी का रेशियो कैसे निकालते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस होता तो लॉस। ठीक है, कितने % छूट की बात कर रहा है? पहले 20% छूट की बात कर रहा है। नहीं, दो बार छूट दे रखी होगी ना। पहली छूट बताइए। 20% की कह रहा है तो 100 माइनस 20 हो गई। और प्रॉफिट कितना कह रहा है? 25%। 80 रेशियो 125 आ गया। अब ये कह रहा है, ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य और एमआरपी का रेशियो। अब ये कह रहा है कि अगर वो अंकित मूल्य पर एमआरपी पर 25% की छूट दे तो का लाभ होगा। ठीक है, यानी ये जो हमारा रेशियो आया है 80 अनुपात 125, कह रहा है इस पर अगर 25% का दे दे तो 25% छूट का मतलब कितना लिखेंगे? 75/100। 25 या 75, 25 चौका 100। कितने से जाएगा? नहीं आ रहा है। देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, नीचे वाले हर की गुणा इधर कर दो, 320। और ये कितना हो गया? 375। देखिए, अब यहाँ पे जो आपका एमआरपी था ये एसपी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लाभ इस पे चाहिए। क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज कितना अंतर आ गया? 55 का। हमेशा क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं और गुणा 100% निकालने के लिए। 0 से 0 गया, कितना आएगा? 2 पंजे 10, कितना हो गया? 16। 5 पंजे 25। ये आपका आंसर आ गया 275/16%। प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट जब भी निकालते हैं तो जितना प्रॉफिट होता है उसको ऊपर और नीचे हमेशा क्रय मूल्य को लिखते हैं। हमने आपको कई बार बताया है ये। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर आगे पढ़ना चाहो तो आगे कर दो, नहीं तो ये आंसर। चलिए चलिए एक क्वेश्चन निकाल कर देख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु के अंकित मूल्य पर, यदि वह उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, सीपी रेशियो एमआरपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। 10% की छूट दे रहा है तो 90 लिख दिया, फायदा 20% का हो रहा है 120। अब ये कह रहा है ये जो हमारा एमआरपी है इस पर अगर हम 20% और दे छूट तो कितना हो जाएगा, यहीं पे करते हैं इसको, कितना लिख दें, 80 लिख दें बटे 100 भाग 100 से करीब 90 रेशियो 96। यानी ये जो आ गया आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया, कितने का अंतर आया, लाभ कितने का दिखाई दे रहा है, 6 का। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 6 बटे, हमेशा क्रय मूल्य नीचे लिखा जाएगा और गुणा 100। 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 20 बटे 3, 6 सही 2 बटे 3 परसेंटेज काम करता है। हो जाएगा ऐसा कोई भी क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अगर दुकानदार छूट ना दे तो क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए पहले। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे 750 रुपए में बेचता है, उसे 750 रुपए में सेल करता है, उसे 750 रुपए में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है, तो उसे 40% का लाभ होता है। यदि वह बट्टा ना दे, यदि वह छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए, बीस % की छूट दे रहा है, 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अगर 20% की छूट दे रहा है तो कितना हो गया, 80, और 40% प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो गया, 140। अब बात को यहां पे ध्यान से समझना है। मान लीजिए हमारी वस्तु का रेट 140 रुपए है 140 रुपए। आप हमारे पास कोई वस्तु खरीदने के लिए आए, हमने कहा कि भाई 140 रुपए में मिल रही है, तो आपने कहा नहीं हमें छूट दो। हमने कहा भाई हम छूट नहीं दे पाएंगे, आपकी इच्छा हो लो या मत लो, और आपको वो खरीदनी ही है, आपको वो लेनी ही है, तो हमने वो 140 रुपए में बेच दी। तो 140 रुपए में बेच दी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सीपी रेशियो एसपी बराबर 80 रेशियो 140। कोई दिक्कत की बात? यानी वो कह रहा है कि छूट ना दे तो यही हमारा विक्रय मूल्य बन गया। इसको रेशियो में चाहे तो यहां से निकाल लो, कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, कितना अंतर दिखाई दे रहा है, 60 का। क्रय मूल्य को हमेशा नीचे लिखते हैं और गुणा 100। 1 0 से ये गया, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, 75% का लाभ होगा। यहां से आप इसको और छोटा कर सकते थे, किस तरीके से कर सकते थे, जैसे ये 80 रेशियो 140 लिखा है तो 0 से 0 गया, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, कितने का अंतर है, तो 3 बटे 4 गुणा 100, 25 चौका 100 और 25 तिया 75%। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, अगर वो छूट नहीं दे रहा है तो जो हमारा एमआरपी है, अंकित मूल्य है, वही हमारा विक्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन निकाल कर दिखाइए। क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर
एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 880 रुपए में बेचता है। ये जो रुपए दे रखा है ना, इसमें इसको उठा के एक तरफ रख दो। पिछले सवाल में भी 750 रुपए दे रखे थे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे यहां पे भी एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 880 रुपए में बेचता है। 880 रुपए में बेचता है तो उसे 32% का लाभ होता है। तो उसे 32% का लाभ होता है। यदि वह छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए, सीपी रेशियो एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 12 का, तो यहां 100 में से 12 गया तो 88 लिख दिया। लाभ कितने का? 32% का, तो 100 में 32 जोड़ दिया, 132 हो गया। अब कह रहा है कि वो छूट ना दे, हम नहीं दे रहे छूट, तो यही हमारा एसपी हो गया। देखो इसको छोटा कर लो, 22 से काटे, 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 22 छक्का 132, 2 दूनी 4 और 2 3 6। क्या रेशियो आ गया? 2 रेशियो 3। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यहां पर 1 का हो रहा है। क्रय मूल्य क्या है? 2 गुणा 100, कितना आ गया? 50%। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, टाइप चेंज है। क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर उसे 425 रुपए में बेचता है। उसे 425 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर उसे 425 रुपए में बेचता है। यदि वह छूट ना दे, यदि वह छूट ना दे तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह छूट ना दे तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले समझिए, क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, 15% की छूट देकर कितने रुपए में बेच रहा है? 425। 15% की छूट देकर 425 रुपए में बेच रहा है। यहां से पहले ये देखो, एमआरपी निकालने की कोशिश करते हैं। 15% की छूट, छूट हमेशा एमआरपी पे मिलती है। 15% की छूट देकर 425 रुपए में बेच रहा है, यानी 15% की छूट का मतलब 85% बराबर कितना हो गया? 425। इसलिए 100% बराबर क्या होगा? 100 गुणा 425 बटे 85। 8 पंजे 40, 5 पंजे 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25, 5 बार चला गया पूरा पूरा, यानी कितना आ गया? 500। ये क्या आ गया? एमआरपी आ गया, क्योंकि 15% की छूट इस पे है, तो 15% की छूट का मतलब यह है कि 85% बराबर 425, तो 100% बराबर 500, यानी एमआरपी क्या आ गया? 500 आ गया। अब वो ये कह रहा है कि अगर छूट ना दे, अगर छूट ना दे, तो छूट ना देगा तो ये एसपी हो गया, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 25% का। अगर छूट ना दे तो 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह है यही पे क्रय मूल्य हो गया, यानी क्या हो गया? 125% बराबर कितना हो गया? 500 रुपए। इसलिए क्रय मूल्य कितना है? 100।
तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 500 बटे 125, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 5 चौक 20, कितना आ गया, 400 रुपये। ठीक है, यह है इसका मेथड। अगर हम इसको शॉर्ट में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, कितना दे रखा है, सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए देखिए, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 125 बटे 100, यहां तक कोई दिक्कत। प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ दिया। डिस्काउंट कितना था, 15%, डिस्काउंट को 100 में से घटा दिया बटे 100, तो कुल कितने रुपए हैं उसके पास, 425 रुपए बेच रहा है। क्या करें, देखिए 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 85 से 5 से काटते, ये रुक जाओ, 5 से काटा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पंजे 25, ये चला गया, 100 चौक 400, क्रय मूल्य कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। समझने के लिए ये था, करने के लिए ये है, ठीक है, आ रहा है समझ में। जरा एक क्वेश्चन निकाल कर दिखाइए, उड़ा देना क्वेश्चन एकदम लिखते ही। क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देकर 5% का बट्टा देकर एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देकर उसे 266 रुपए में बेचता है, उसे 266 रुपए में बेचता है। यदि वह बट्टा नहीं दे, यदि वह छूट नहीं दे तो उसे 12% का लाभ होता है, तो उसे 12% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 5% बट्टा दे रहा है, तो सीपी पूछ रहा है, सीपी गुणा 5% बट्टे का मतलब 95 बटे 100, और लाभ कितना चाह रहा है, 12% का, तो 112 बटे 100, कितने रुपए हैं, 266 रुपए। बस इसको कैलकुलेट करना है, कितने से, 19 से करें, 19 पंजे 95, 19 का 19, कितना गया, 7 बचा, 19 चौक 76, 14 अट्ठे 112, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 25, 5 पंजे 25, इसे काटा 50, 50 पंजे 250। अब ये तो कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी होगी, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप फास्ट नहीं करोगे तो इजी सवाल भी बहुत हार्ड लगेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप पर क्वेश्चन लिखिए। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, बट्टे में, बट्टे के क्वेश्चनों में, छूट के क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है और उस वस्तु को अंकित मूल्य से, और उस वस्तु को अंकित मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है, और उस वस्तु को अंकित मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उस वस्तु पर वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए पहले समझिए, समझना क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है कि एक वस्तु पर 20% की छूट के साथ खरीदता है। देखिए अंकित मूल्य के 20% की छूट पर खरीद रहा है, यानी अगर हम इसको यहां 100 मान लें, कोई रेट है, कोई मूल्य है, 100 मान लिया, तो 20% की छूट के साथ खरीद रहा है, तो कितने का खरीदेगा? 80 का। यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि उसको एमआरपी से 30% अधिक मूल्य पर बेच रहा है। 30% अधिक का मतलब 130 प्रॉफिट ले रहा है एमआरपी से 30% का। उसका वास्तविक लाभ यानी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। एक बात देखिए, प्रॉफिट तो हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। 80 में खरीदा, 130 में बेचा। 80 में खरीदा, 130 में बेचा, कितने रुपए का फायदा हुआ? 50 रुपए का। कितने में खरीदा था? 80 में, गुणा 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 दूनी 4, 25 आ गया, 25 पंजे 125/2, कितना आ गया? 62 सही 1/2% या 62.5%। ठीक है, हो जाएगा। चलिए चलिए एक क्वेश्चन निकाल कर दिखाइए जरा। एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा और उसे अंकित मूल्य से 40% अधिक कीमत पर बेच दिया, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 20% छूट पर खरीदा है, एमआरपी, सीपी और एसपी। हमने इसको 100 मान लिया, 20% छूट पर खरीदा है, डिस्काउंट पे खरीदा है 20% पर, तो ये कितने का हो गया? 80 का। कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है? 40%, तो ये 140 हो गया अंकित मूल्य के। ये देखिए ये कितने का अंतर है? प्रॉफिट बराबर 60/80 गुणा 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 75% का प्रॉफिट। इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है? ठीक है, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। आज डिस्काउंट फिनिश हो जाएगा, ठीक है, आज डिस्काउंट की अंतिम क्लास है। क्वेश्चन लिखिए, टाइप चेंज। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसे 20% का लाभ होता है, तो उसे 20% का लाभ होता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ जाता है, जिससे अंकित मूल्य भी 50% बढ़ जाता है, जिससे अंकित मूल्य भी 50% बढ़ जाता है, और अंकित मूल्य पर छूट भी 20% बढ़ जाती है, और नए अंकित मूल्य पर छूट भी 20% बढ़ जाती है। तो नए क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। दुकानदार का नए क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले देखिए करते हैं, समझिए कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बस कैलकुलेशन करनी है। सीपी अनुपात एमआरपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। एक बात ध्यान रखना, यहां पे कभी लॉस क्यों नहीं लिख रहे हैं हम लोग?
क्योंकि अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो मोस्टली छूट के बाद तो प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, चलिए कितने परसेंट डिस्काउंट की बात कर रहा है सबसे पहले बताइए। 10%। तो कितना हो गया, 100 में से 10 घटाया 90 हो गया, 20% का लाभ हो रहा है। तो 20 जोड़ दिया, 120 हो रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक? आगे क्या कह रहा है? अच्छा, वस्तु का क्रय मूल्य यानी न्यू सीपी और न्यू एमआरपी। वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट बढ़ जाता है? बढ़ रहा है 20%, तो 120/100 कर दिया रेशियो। आगे क्या कह रहा है? अंकित मूल्य 50% बढ़ जाता है, तो ये 150 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? आगे क्या कह रहा है? अच्छा, अब देखिए अंकित मूल्य पर छूट अगर 20% की हम कर दें, 20% की छूट की बात कर रहा है, तो अगर हम इस पर 20% की छूट करेंगे तो ये 80/100 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अगर हमने इस पर छूट दे दी तो ये हमारा विक्रय मूल्य बन गया। तो ये हमारा न्यू एमआरपी बट हटके क्या बन जाएगा? नया विक्रय मूल्य। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 40 दूनी 80, 40 तीन 120, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 15 छक्का 90, 6 दूनी 12, और कोई बचा? 3:4। ठीक है, 3 की वस्तु 4 में बेची, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। और नीचे हमेशा क्या लिखा जाएगा? क्रय मूल्य गुणा 100। 33 सही, 1/3%। सवाल की लैंग्वेज चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सवाल सिर्फ 2 ही लाइन में आएगा। बस ये आपको समझना है क्या था। सबसे पहले हमने क्रय मूल्य और एमआरपी का रेशियो निकाला, तो 90:120 आ गया। इस पर फिर कह रहा है कि 20% का बढ़ा दिया जाए और इस पर 50%। उसके बाद ये नए क्रय मूल्य और नई एमआरपी आ गई। अब कह रहा है नई एमआरपी पे भी इसको 20% छूट चाहिए, तो हमने इस पे 20% छूट दे दी, इसको हमने विक्रय मूल्य बना लिया। यहीं पे काम खत्म, आंसर आ गया 33 सही, 1/3%। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। टाइप चेंज क्वेश्चन लिखिए। एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। तथा लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। तथा लाभ प्रतिशत एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए ये जो हम लिखते हैं ऐसे, क्रय मूल्य और एमआरपी का जो रेशियो लिखते हैं, अंकित मूल्य का जो लिखते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज रेशियो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं क्या? देखिए जरा, क्रय मूल्य बटे एमआरपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे भाग किससे कर रहे हैं? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी कह रहे हैं कि प्रॉफिट का और छूट का, प्रॉफिट का और डिस्काउंट का रेशियो कितना है? कितना है? 3:2। ये दे रखा है।
बस यहां पे आपको ये पुट करना है। देखिए इसको हमने x मान लिया, तो ये कितना हो गया 3x और 2x। क्रय मूल्य और एमआरपी का रेशियो कितना दे रखा है 2:3। देखिए क्या करा 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट का कितना हो गया 2x और प्रॉफिट का कितना है 100 प्लस 3x। तिरछी गुणा कर दीजिए 200 प्लस 6x 300 माइनस 6x। ये इधर आया माइनस का हो गया कितना बचेगा 100, ये इधर गया माइनस का 12x। x बराबर कितना आ गया 100/12। x की वैल्यू आ गई। पूछी किससे आपसे प्रॉफिट परसेंटेज, ये पूछा 3x की वैल्यू, x के कितना है 100/12, 3 चौक 12 कितना आ गया 25%। आंसर जो क्रय मूल्य और एमआरपी का रेशियो दे रखा है वो लिख लिया, और 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस डिस्काउंट को हमने यहां लिख लिया, और जो रेशियो दे रखा है उसको x मानते हुए कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, बता दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन जरा निकालिए। क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:5 है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:5 है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:5 है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:5 है तथा लाभ और छूट का अनुपात तथा लाभ और बट्टे का अनुपात 3:4 है। तथा लाभ और छूट का अनुपात 3:4 है, तो छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है CP/MRP बराबर 100 माइनस क्या लिखेंगे यहां पे डिस्काउंट, और यहां पे 100 प्लस प्रॉफिट। यही तो बताया है। प्रॉफिट परसेंटेज का और डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो कितना दे रखा है 3:4। इसको हमने x मान लिया, तो ये कितना हो गया 3x और 4x। ये कितना दे रखा है 4:5। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो गया 4x, प्रॉफिट कितना हो गया 100 प्लस 3x। देखिए तिरछी गुणा कीजिए 500 माइनस 20x, इसकी इससे कीजिए 400 प्लस 12x। ये इधर आएगा माइनस का कितना बचेगा 500 में से 400 जाएगा 100, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा 32। x बराबर क्या आ गया 100/32, 100/32। आपसे क्या पूछा है डिस्काउंट, तो 4x की वैल्यू कितनी रख दो 100/4 कितना आएगा 8। 100/8 का मतलब 4 दूनी 8। देखिए 12 सही 1/2%। ठीक है, कौन सा ये बोला है सवाल में कहा गया है। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% की छूट देकर, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% की छूट देकर, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है 10% की छूट देकर, तो 100 माइनस 10% का लाभ प्राप्त कर रहा है 100 प्लस 10 कितना आ गया 90 110।
ये आ गया 10% की छूट और 10% का लाभ। बस सीधे, यहां कुछ पूछा ही नहीं है, यहां कुछ पूछने को है ही नहीं। जो छूट है वो घटा दिया और जो प्रॉफिट है वो जोड़ दिया और उनका रेशियो निकाल दिया, क्योंकि लागत मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पूछ रहा था। ठीक है, डिस्काउंट का लास्ट टाइप लास्ट टाइप का क्वेश्चन लिखिए। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में एक पुस्तक खरीदता है। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में एक पुस्तक खरीदता है। पांच प्रतिशत की छूट देकर उसे 10% के लाभ पर बेचने के लिए 5% की छूट देकर 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक कितना मूल्य अंकित करेगा। देखिए, अभी जो हमने सवाल किया है सेम उसी सवाल की 2 कॉपी हमें करनी है। हमने क्या लिख रहा था वहां पे, सीपी बटे एमआरपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100 प्लस प्रॉफिट, यही तो लिख रहे थे। यहां पर क्रय मूल्य दे रखा है, वहां पर रेशियो दे रखा होता था, यहां क्रय मूल्य कितना दे रखा है 95, एमआरपी पूछा है। डिस्काउंट कितने का दे रहा है 5% का, तो 5% की छूट दे रहा है, 100 में से 5 घटाया कितना आ गया 95। लाभ की बात कितनी कर रहा है 10% की, 100 में 10 जोड़ दिया 110 हो गया, 95 से 95 गया, एमआरपी कितना आ गया, आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं है, बस ये जो हमने बनाया था कि सीपी अनुपात एमआरपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट, पहली क्लास में हमने इसको आपको समझाया था। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। नहीं, इसी का अंतिम क्वेश्चन एक करके दिखाइए। एक दुकानदार 460 रुपए में एक सामान खरीदता है। एक दुकानदार 460 रुपए में एक सामान खरीदता है और 8% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए 8% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए सामान पर कितना अंकित मूल्य रखेगा। 560, वेरी गुड। कितना है सीपी बटे एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, कितना है क्रय मूल्य 460, एमआरपी पूछ रहा है, डिस्काउंट की बात कितनी है 8% का मतलब 92, प्रॉफिट कितना चाह रहा है 12 का मतलब 112, 46 ढाई और 46 दूनी, 2 से 2 पंजे 10, कितना आ गया एमआरपी 112 पंजे 560। तो इस तरीके से हमारी ये डिस्काउंट की अंतिम क्लास थी। ये हमने 3 क्लासों में डिस्काउंट पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। इसकी एक एक करके सारी वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। धन्यवाद।